उत्तराखंड के देहरादून की एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां पर कूड़ा इकट्ठा होता है। लेकिन ये कूड़ा इकट्ठा कहां पर होता है? ये होता है हरिद्वार की रोड पर, जहां पर ये कूड़ा डंप किया जाता है और इस डंपिंग एरिया को कई बार आदेश देने के बावजूद भी यहाँ से नहीं बदला गया है। ये कागजों में तो नहीं आया है अभी तक, लेकिन नेता लोग आश्वासन लगातार दे रहे हैं। यहाँ पर पास के क्षेत्र में ही स्कूल है, कॉलेज है और ट्रैफिक है और लोगों की आवाजाही है, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर लगे हैं कि यहाँ से ये बदला जाए, लेकिन अभी तक इसका कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। और जो छोटे मोटे जो कार्यकर्ता हैं या नेता हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं यहाँ से ये बदला जाए और शहर के बाहर यहाँ पर डंपिंग की जाए। एक टेम्पू छोटा हाथी वहाँ से डंपिंग करके बाहर आ रहा है, लेकिन कुछ शख्स हैं जो इस बात को लेकर लगातार उठा रहे हैं। आप ये दो चेहरे देखिए, जो बड़े कार्यकर्ता तो नहीं है ना बड़े नेता हैं, लेकिन इस काम को लेकर वो लगातार लोगों की आवाजाही पर भी काम कर रहे हैं और ख़ुद कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर ये बदला जाए। सर, आपको कितना वक्त हो गया है इस डंपिंग एरिया को अलग जगह बदलने के लिए? ये करीब 2 साल से हम लगातार लगे हुए हैं। हम शांति रूप से प्रशासन के साथ मिलकर तालमेल के साथ ये हटवाना चाहते हैं, लेकिन हमें लगता है 2 साल से संघर्ष करने के बाद आज तक यहाँ पर कोई ना तो मेयर साहब के ना ही एमएनए साहब के कोई जूं भी रेंगी हो। अभी हमने उनको एक चमोली जी के द्वारा पत्र लिखकर शासन के द्वारा कार्रवाई करने का कहा है, तो जिसके द्वारा अभी हम लास्ट भी मिले थे तो उन्होंने बताया कि आप अभी हमने अतिक्रमण हटाने की वजह से हम कोई कार्रवाई नहीं कर पाए हैं, लेकिन आने मंडे आज या कल में हम शासन को 4 चिन्हित जगह भेजेंगे। आप भी इसमें हमें सुझाव दें। तो मैं एक आमदा सा नागरिक हूँ, मैं उनको क्या सुझाव दे सकता हूँ? आप ये डंपिंग एरिया हटाने की जो बात कर रहे हैं, आप इतनी बड़ी संख्या नहीं आप लोगों की, लेकिन आप कोशिश में लगे हैं कि यहाँ से ये जो डंपिंग एरिया है, कूड़ा कचरा यहाँ पर डंप किया जाता है, इसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आगे की मुहिम बढ़ेगी आपकी इसमें? देखिए, ये बात आज की नहीं है। हम लोग लगभग 2 साल से इसमें लगे हुए हैं और 2 साल से हमने तमाम संगठनों के समर्थन पत्र से लेकर उन लोगों को बार बार यहाँ बुलाकर भी यहाँ धरने प्रदर्शन भी किए हैं और भी कई चीज़ों से जनसंपर्क अभियान मोहल्लों में जा के लोगों को इकट्ठा करते हैं। अब बार बार नहीं आ सकती पब्लिक, लेकिन समर्थन सब देते हैं। सरकार से वार्तालाप भी कई बार, मतलब एमएनए से लेके, विधायक से लेके, मेयर से लेके 10 बार हम मिल चुके हैं। सीएम पीएम तक को हमने लेटर लिख दिए हैं, एनजीटी को लेटर लिखे गए हैं, तमाम तरह की हमने कोशिशें कर ली हैं, लेकिन लग रहा है जब तक इस पे कोई पब्लिक को इकट्ठा करके हम लोग एक बड़ा आंदोलन नहीं करेंगे, चक्का जाम नहीं करेंगे, तब तक सरकार या शासन प्रशासन के कानों में जूं नहीं चलेगी। अच्छा, सरकार आश्वासन लगातार दे रही है, तो क्या अभी भी आश्वासन पर ही बात टिकी है? अभी आश्वासन से बात टिकी है, लेकिन अब उन्होंने हमें लिखित रूप से और सांकेतिक रूप से इसका एक्शन देने का काम किया। पहले क्या है, किसी ने अगर कोई ज्ञापन है वो एक गद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता था, क्योंकि 1 माह पूर्व हमने जब कोई लेटर दिया, उसका 1 माह बाद हम जब मिलने गए तो कोई उस पर कार्रवाई नहीं। ये एक नेग्लिजेंसी है। मतलब इस कूड़े से उन लोगों को निकलते बैठते, अब देखिए आपको 2 मिनट खड़े होना भी मुश्किल होगा। यहाँ पर आप किसी से ही पूछ सकते हैं, सब लोग परेशान हैं, सब लोग साथ हैं, और ये एक बहुत बुरा असर पड़ रहा है यहाँ के बच्चों पे। पढ़ाई करने जाते हैं, यहाँ पर पूजा स्थल भी है, धार्मिक स्थल भी है, यहाँ पर पर्यटक आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, उनके ऊपर बहुत गलत असर पड़ता है। इन्होंने ग्रीन सीट लगा के ये 125वां स्थान प्राप्त कर लिया, लेकिन आने वाले समय में हम ये सारी ग्रीन सीट उतार देंगे जब तक ये कूड़ा नहीं हट जाता, क्योंकि ये एक देहरादून में बदनुमा दाग है जो कि ये हटना चाहिए। ठीक है, स्मार्ट सिटी बनने के लिए जा रहा है, लेकिन शहरों के बीचों बीच आप देखिए बच्चे भी हैं और महिला भी घर से बाहर निकलती है, लेकिन इतनी बदबू यहाँ पर रहती है कि यहाँ पर खड़ा होना आपके और हम के बस की बात नहीं है।
आप देख सकते हैं यहाँ पर कूड़े कचरे का ढेर है और बदबू है। लेकिन ये मेयर साहब को समझना है या मुख्यमंत्री साहब को, जो देहरादून की स्मार्ट सिटी बनने जा रही एक शहरी क्षेत्र है, यहाँ से कूड़ा कचरा ज़रूर हटना चाहिए और यहाँ से दूर शहर से अलग ये कूड़ा डंपिंग होना चाहिए। आपको मुद्दे उठाने हैं या नहीं उठाने हैं, लेकिन आप इस खबर को देखिए, क्या कहते हैं आप, क्या आप इस शहर के लिए कर रहे हैं, आप खुद समझिए। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।